दोस्तों अगर आपका भी परीक्षा का केंद्र कटक में दिया है और वो भी ईस्टर्न एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ पर ठहरेंगे, कहाँ पर खाएंगे, बैग रखने का व्यवस्था है कि नहीं, और आपका स्टेशन से कितना दूर पड़ेगा सेंटर, और सेंटर में किस तरह से जा सकते हैं, सारा चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मेरा भी एग्ज़ाम 3 दिसंबर यानी दोस्तों कल ही हुआ है, और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 4 दिसंबर 2025 को। ठीक है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा एडमिट कार्ड है, तो मैं कोई फर्जी नहीं बताऊंगा। जो मैं अपने से अनुभव किया हूँ वो मैं अनुभव ही शेयर करूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पूरा हर एक चीज़ को डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का डाउट बचता है तो आप नीचे के जो इंस्टाग्राम आईडी है इस इंस्टाग्राम आईडी में मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा तो भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक कर करके मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। सबसे पहले ट्रैवल कैसे करें, यानी मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप कहीं के स्टूडेंट हैं, मैं तो दोस्तों जमशेदपुर का हूँ, तो जमशेदपुर से मुझे जाना है कटक। ठीक है, और एकदम मैं बच्चों के जैसा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो हो सकता है 10 मिनट का हो, लेकिन इसके बाद आपको कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कोई भी एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं हूँ जमशेदपुर का, जाना है कटक। तो दोस्तों जमशेदपुर में से 2-3 ट्रेन जाता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो वो 2 ट्रेन में अगर आप देखेंगे तो आप लोग को हमेशा वेटिंग में रहेगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने उस रूट को चुना ही नहीं। मैंने कौन सा रूट चुना है चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप जमशेदपुर से चला गया खड़गपुर। ठीक है, जमशेदपुर से खड़गपुर चल गए, और खड़गपुर से फिर दोस्तों कटक आ गया। दोस्तों ऐसा क्यों किया? दोस्तों हम लोग का जमशेदपुर से खड़गपुर पहुंचना बहुत आसान बात है, क्योंकि जमशेदपुर से खड़गपुर के लिए बहुत सारा गाड़ियां हैं। ठीक है, और खड़गपुर से दोस्तों कटक आने के लिए बहुत बहुत गाड़ी है। ठीक है, लगभग एक दिन में 50 गाड़ी है दोस्तों। ठीक है, अब आराम से कटक आ सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं वो स्टूडेंट जो कोलकाता साइड के हैं। तो कोलकाता साइड के हैं तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अगर आपका ट्रेन आपको डायरेक्ट टिकट मिल जाता है कटक के लिए तो आप लोग कटक डायरेक्ट आ सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग खड़गपुर आ जाइए, और खड़गपुर से आप दूसरा ट्रेन कर लीजिए, आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने कौन सा ट्रेन किया? मैं जमशेदपुर से खड़गपुर गया स्टील सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 6 बजे टाटा से खुलता है और यहाँ पहुँचाता है 8:30 बजे। ठीक है, फिर दोस्तों खड़गपुर से कटक कैसे आए? खड़गपुर से हम कटक आए धौली एक्सप्रेस। धौली एक्सप्रेस का टाइमिंग है दोस्तों 11:15 को। ठीक है, 11:15 खड़गपुर में है, और ये पहुंचाएगा लगभग आपको 4:30 पौने 5 बजे। ठीक है, तो दोस्तों फिर बात करें क्या बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ? तो बीच में प्रॉब्लम दोस्तों एकदम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये 6 बजे ट्रेन था, हमको पहुंचा दिया 8:30 बजे। हम उसके बाद नाश्ता पानी कर लिए खड़गपुर में, और उसके बाद बैठे रहे। धौली एक्सप्रेस जैसे ही आया उसके बाद मैंने खड़गपुर से डायरेक्ट कटक के लिए निकल पड़ा। ठीक है, वैसे करके मैं कटक स्टेशन पहुंचा। कटक स्टेशन पहुंचने के बाद, और दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेन का नंबर भी दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये है स्टील सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ये है धौली एक्सप्रेस। और अगर कोलकाता साइड से कोई भी आते हैं तो आप लोग अपने ट्रेन से आ जाइए खड़गपुर तक, उसके बाद धौली एक्सप्रेस में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेन है। ठीक है, और अगर धौली एक्सप्रेस का ही आपको टिकट मिल जाता है कोलकाता से, हावड़ा से, तो आप डायरेक्ट धौली एक्सप्रेस पकड़ करके आ सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कटक। ठीक है, तो रही बात ये हो गया है ट्रैवल का। तो टिकट दोस्तों आपको कटक तक आने का आपको हो सकता है कि आपका अलग चॉइस है, तो आप अलग चॉइस के माध्यम से भी आ सकते हैं। ये हो गया ट्रैवल टिकट वाला बात है ना, यातायात वाला। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आप लोग ठहरेंगे कहाँ। तो दोस्तों ठहरने का मैंने जो पर्सनल अनुभव किया, वहाँ पर क्या है, बहुत सारा जगह है। ठीक है, और ये जो जगह है मेरे हिसाब से बेस्ट लगा, और मैं भी यहीं पर ठहरा। ठीक है, कौन सा जगह है? नंदन गेस्ट हाउस। ठीक है दोस्तों, ये है क्या मैं वो भी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको रूम भी मिलेगा और डॉर्मेट्री का भी व्यवस्था है। डॉर्मेट्री में अगर आप रहेंगे तो पर पर्सन 350 रुपया है।
ठीक है, पर पर्सन 350 रुपया है और आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अगर रूम लेना चाहते हैं तो रूम का दोस्तों आपको 700 से 800 रुपया पड़ेगा, ठीक है, 700 से 800 रुपया पड़ेगा, लेकिन एक बेड पर सिर्फ 2 जन ही अलाउ है, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो दोस्तों लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बेड रहेगा और डॉर्मेट्री में आपको पर्सनल एक एक बेड मिलेगा, ठीक है। तो आपको रहना कहाँ है? नंदन गेस्ट हाउस में। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दिया हूँ, और ये आपको कहाँ पड़ेगा, किस जगह पे है, वो भी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप कटक मेन स्टेशन, मतलब कटक रेलवे स्टेशन से मेन गेट से बाहर निकलते हैं, तो आप लोग देखिएगा गेट से बाहर निकलने के बाद ही आपको मंदिर दिखाई देगा, ठीक है। मंदिर से देखिएगा ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है, कटक तरफ, ठीक है। मेन 2 गो रोड निकल रहा है, इधर वाला रोड में मत जाइएगा, है ना। इधर 2 रोड निकल रहा है और बीच में देखिएगा बैरीगेट है पूरा रोड का। तो दोस्तों आप लोग मेन गेट से जैसे ही आप ये से निकलेंगे स्टेशन से, आपको ए वाला रूट ले लेना है, राइट वाला रूट, ठीक है, और सीधा चलते जाना है रोड साइड में। उसके बाद दोस्तों आप मतलब थोड़ा आपको अंदर तरफ जाना है, मतलब मुश्किल से आपको 50 मीटर भी नहीं, 50 मीटर आपको रोड से अंदर तरफ जाएंगे तो ये आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये लोकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी कोई टेंशन नहीं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बात करके पूछ सकते हैं, या फिर जो गेस्ट के ऑनर है उसको बोलिएगा कि सर आपको हमको रहना है, तो वो खुद आएंगे आपको ले जाएंगे, ठीक है। ये तो डाउट क्लियर हो गया। आप रहेंगे कहाँ? स्टेशन में ही रहिए। क्यों दोस्तों? फिर बात आता है कि स्टेशन में ही क्यों रहें, क्योंकि हम लोग का जो सेंटर है बहुत दूर है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ क्यों। दोस्तों जो आपका सेंटर है ईस्टर्न एकेडमी साइंस सेंटेक, उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन बहुत डेंजर जगह है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो जगह है वो एकदम मेन रोड के साइड में है, ठीक है, मेन रोड के साइड में है। और साइड में आपको दोस्तों छोटा छोटा एकदम पूरा दुकान टाइप दिखेगा, वहाँ पर ठहरने का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग वहाँ मत ठहरिए। सबसे बेस्ट होगा कटक रेलवे स्टेशन के पास ही रह जाइए, ठीक है। फिर दोस्तों बात आता है कि हम लोग खाएंगे क्या, कैसे जाएंगे, तो सब चीज़ को एक एक करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फूड मतलब खाना के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, पूरा लिख दिया। स्टेशन के पास जितने भी होटल है जो बुला रहा है खाने के लिए, एकदम मत खाना, क्योंकि दोस्तों वो लोग एकदम फालतू थर्ड क्लास खाना देते हैं। ये एकदम याद रखना, एकदम वहाँ से खाना मत खाना, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, खाने से कोई मतलब नहीं, पेट भरना है, तो आप लोग खा सकते हैं। खाना का प्राइस है 70 से 80 रुपया, ठीक है। इसमें आपको अगर चाहते हैं तो वेज भी मिल जाएगा, वेज में आपको 50-60 रुपया लेगा, और अगर मच्छी खाएंगे आप लोग तो 70 रुपया लेगा, ठीक है। वो हो गया दोस्तों बात का। और फल फ्रूट आपको पूरा मिल जाएगा, फास्ट फूड भी आपको शाम के टाइम मिलेगा। शाम के टाइम बहुत सारा स्टॉल लगता है, आप कहीं से भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुबह दोस्तों आपको उतना जल्दी नहीं मिलेगा। सुबह खाने का अगर व्यवस्था की बात करें तो सुबह आपको इडली मिलेगा। इडली बहुत फेमस था, मैंने खाया, ठीक है, बहुत अच्छा था। हो गया खाने पीने वाला बात। तो होटल के मतलब स्टेशन के पास जितना भी होटल है वहाँ पर मत खाइए, आप लोग थोड़ा सा घूम घाम के देख सकते हैं। मैं उतना नहीं घूमा, क्योंकि मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ होटल मतलब स्टेशन के पास मतलब खाने का, इसलिए मैं बता रहा हूँ एकदम स्टेशन के पास एकदम मत खाना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेंटर के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का स्टेशन, ठीक है, और ये रहा आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों अगर आप लोग गूगल मैप में देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको दिखाएगा 17 किलोमीटर दूर, जो लगेगा आप लोगों का गूगल मैप में बताएगा 30 मिनट के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला बात है, क्या वास्तव में स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है? तो दोस्तों एकदम नहीं है। ये जो स्टेशन से इसका लगभग दूरी दोस्तों 20 किलोमीटर है, 20 से 21 होगा, ठीक है। और जो एक बार गए हैं वो मेरे बात से वाकिफ़ है, और आप लोग भी खुद अनुभव कीजिएगा, जो सेंटर दूर है वो 20 से 21 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि सर स्टेशन से वहाँ तक जाने का भाड़ा क्या है? तो सेंटर तक पहुँचने का भाड़ा, ओरिजिनल भाड़ा है वो 70 रुपया है, ठीक है। और वो भी शेयरिंग में, मतलब 5-6 जन को बैठा लेगा, सबसे 70 रुपया लेगा और सेंटर पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मेरा जो एग्ज़ाम का शिफ्ट था
आप लोग देख पा रहे हैं वो फर्स्ट शिफ्ट था और फर्स्ट शिफ्ट के लिए वो रेट नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम है, इसलिए जो रेट है वो आपसे 100 रुपया मांगेगा। तो सुबह आपको उतना ज़्यादा मतलब किसी से ये नहीं करना, वाद विवाद नहीं कर देना है, 100-100 रुपया दे करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है, ठीक है। और रही बात क्या सुबह 6 बजे से टेम्पो मिल जाएगा, तो हाँ 100% सुबह 6 बजे क्या आप रात 2 बजे भी बोलेंगे तो आपको वहाँ से सेंटर तक टेम्पो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप शेयरिंग में जाएंगे तो 70 से 100 रुपया लगेगा। अगर आप पर्सनली बुक करके जाते हैं तो आपको लगभग 300 से 400 रुपया लेगा, आपको सेंटर पहुंचा देगा। मतलब जाने आने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, तो आप लोग सेंटर तक आराम से पहुंच सकते हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे क्या सर हम लोग सिर्फ ऑटो से ही जा सकते हैं, बस का सुविधा नहीं है? तो बस का सुविधा भी मैं बता देता हूँ, किसको बस लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए वो भी बता देता हूँ। बस के लिए आपको स्टेशन से चौक तक आना पड़ेगा। तो बस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही स्टेशन आए ना, आप लोग तो मान के चलिए ये इधर साइड में लॉज में रुके हुए हैं, ठीक है। तो आपको वही रास्ते से होकर के मेन चौक आना है और चौक से होते हुए आपको बस मिलेगा और बस आपको सेंटर नहीं पहुंचाएगा। सबसे गलत बात है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जो आपको बस चढ़ाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको फुल नखरा तक पहुंचाएगा। फुल नखरा तक जाएगा बस, उसके बाद आपको टेम्पो लेना ही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, आप बस के भरोसे मत रहिएगा। बस वही स्टूडेंट ले जिनका थर्ड शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट है और वो लोग सुबह 6-7 बजे ही रेडी हो गए हैं, तो आप लोग फिर बस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाला एकदम बस का इंतज़ार नहीं करेंगे, सुबह 6 बजे रेडी होकर के स्टेशन के पास आ जाएंगे, टेम्पो वाला आपको बुला रहा होगा कि कहाँ जाना है, तो आप लोग आराम से बोल दीजिएगा ईस्टर्न कॉलेज फुल नखरा, तो वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। 70 से 100 रुपया के बीच में लेगा अगर आप शेयरिंग में जाते हैं, और अगर आप अकेले जाते हैं तो आपसे 300 से 400 रुपया का डिमांड करेगा, ठीक है। तो बस परीक्षा केंद्र तक नहीं जाता है, याद रखना है। और बस का अगर भाड़ा की बात करें तो मैं बस से गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूछा जब वहाँ के लोकल से, तो वो लोग बताया कि बस आपको फुल नखरा जो जगह है मेन जगह, वहाँ तक पहुँचाने का 15 रुपया लेगा और वहाँ से फिर ऑटो के लिए आपको सेंटर तक 20 रुपया, यानी टोटल आपको 35 रुपया पड़ेगा। तो ये 70 और 35 के चक्कर में मत पड़िएगा, टेम्पो से ही जाइएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या बात कर लिया, खाने का बात कर लिया, रहने का बात कर लिया, अब फिर सेंटर तक पहुंचने का बात कर लिया। फिर दोस्तों सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का डाउट होता है, परीक्षा केंद्र पर बैग रखने का व्यवस्था है? तो दोस्तों मैं बता दूं, परीक्षा केंद्र के अंदर बैग रखने का व्यवस्था है। आपको बैग रखने के लिए दूसरे एग्जाम सेंटर की तरह कहीं पर पैसा दे के रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा के केंद्र पर आप लोग जल्दी जाइएगा क्योंकि वहाँ पर जो बैग रखने का जो रैक है वो छोटा सा ही है, तो आप लोग पहले जा कर के परीक्षा केंद्र में घुसिए टाइम पर और आप लोग अपना अपना बैग रख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉलेज के बाहर आपको सुबह का नाश्ता भी मिल जाएगा। हाँ, बहुत सारा स्टॉल सुबह 6 बजे से पहले लगा देता है, तो आप लोग वहाँ पर पूड़ी सब्जी, उसके बाद इडली भी मिल जाएगा, उसके बाद सुबह सुबह कोई बिस्किट चिप्स लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, वो है जेरोक्स करने का दुकान नहीं है। दोस्तों आप लोग नोटिस की ये कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप परीक्षा अगर ईस्टर्न कॉलेज में आपका पढ़े तो आप लोग अपना जेरोक्स घर में ही करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको जेरोक्स का दुकान नहीं मिलेगा परीक्षा केंद्र पर। परीक्षा का जो केंद्र है दोस्तों एकदम मेन रोड है, मेन रोड के साइड पे है, और यहाँ पर जो दुकान है वो सब झुग्गी झोपड़ी वाला दुकान है, वो आप लोग को मेन बड़ा बड़ा दुकान नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग घर से ही जेरोक्स करके जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटो हो चाहे जेरोक्स हो, कुछ भी हो, आप लोग घर से करके जाएंगे, वहाँ पर ये सब का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और फिर दोस्तों बात करें परीक्षा केंद्र से निकलने के बाद स्टेशन आने का भाड़ा 70 रुपया है, ठीक है। 70 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा मत देना, ठीक है, क्योंकि वो लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा चलो चलो स्टेशन स्टेशन, आपको एकदम नहीं जाना है और ना ही आपको फुल नखरा उतरना है। फुल नखरा उतरेंगे तो फिर वहाँ से और एक ऑटो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो स्टेशन तक पहुँचाएगा उसी टेम्पो में बैठना है, दूसरा टेम्पो में नहीं बैठना है, और उसका ओरिजिनल भाड़ा है 70 रुपया। 70 रुपया से 1 रुपया ज़्यादा मत देना। और क्योंकि मैं दोस्तों 3 दिसंबर यानी कल ही एग्ज़ाम से आया हूँ और खुद 70 रुपया दिया हूँ, क्योंकि टेम्पो वाला भी बोला कि 70 रुपया ही ओरिजिनल भाड़ा है। कुछ कुछ टेम्पो वाला जो दूसरा इधर उधर का है ना, वो लोग 100 रुपया कमाने के चक्कर में वो लोग स्टेशन पहुंचा रहा है। 70 रुपया ही ओरिजिनल भाड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको जो डाउट था सब क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों कि आपको ट्रैवल का है, ये अपने स्टेशन से आप लोग
कटक स्टेशन पहुँचिएगा, जो जिसका जो सुविधा हो, ठीक है। मैंने क्या रास्ता अपनाया मैंने बताया। उसके बाद टिकट भी देख सकते हैं, मैं पूरा फुल टिकट में गया था। उसके बाद ये टिकट ये का भी दिखाया, गाड़ी नंबर भी दिखा दिया। खड़गपुर अगर आप लोग आते हैं तो खड़गपुर से आपको कौन सा ट्रेन पकड़ना है वो भी बता दिया। उसके बाद रहने का जगह भी बता दिया, नंबर भी दिखा दिया कि किस नंबर से आपको बात कर लेना है। एकदम स्टेशन के पास से है, लगभग मान के चलिए स्टेशन से आपको 100 मीटर के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको खाना का व्यवस्था भी बता दिए, तो एकदम देख लीजिएगा। और उसके बाद कैसे पहुंचना है, क्या भाड़ा है, कितना बजे से मिलेगा, बस का, टेम्पो का, सारा चीज़ बता दिए, ठीक है। उसके बाद परीक्षा केंद्र पे जो भी चीज़ था वो भी बता दिए। परीक्षा केंद्र में बैग रखने का व्यवस्था है, कॉलेज के बाहर नाश्ता भी मिलेगा, जेरोक्स का दुकान नहीं है, और आने का भाड़ा भी। आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी स्टूडेंट जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर आपको हेल्पफुली लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा मेरा मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।